द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में एंट्री तो हो गई है और अब इस एंट्री के रिजल्ट के लिए ना साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर साल भर मेहनत करनी पड़ेगी तो हमें एक ऐसे टीचर की आवश्यकता होगी जो टीचर हमें शुरू से लेकर के आखिरी तक गाइड करे। तो भैया आज से हम लोग क्लास 10th की सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं एक एक करके सभी क्लासेस को आज की डेट से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो ये गणित की पहली क्लास होगी, इसको देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि भैया अगर हमें टॉपर बनना है तो साल भर हमें ज्ञानोदय पे पढ़ना है। इतनी बात बस आपको याद रखनी है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को आप सारे बच्चे एक शक्ति बैच की डेमो क्लास के रूप में लेंगे, यानी ऐसी ही क्लासेस शक्ति बैच में पूरे साल भर चलेंगी एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। शाम को 4 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, यानी 3-3.5 घंटे हम लोग 15-15 मिनट के गैप पे 2-3 क्लासेस डेली किया करेंगे। तो आप इसको डेमो के रूप में भी ले सकते हैं कि कैसी क्लास हमारी होने वाली है कल से शक्ति बैच में। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, उसके बिना हमें पढ़ना नहीं है। मतलब पहले वो बेसिक चीज कवर करनी है जो इस चैप्टर को शुरू करने के लिए जरूरी है, और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब देखते हैं भैया, चूंकि हमारी ये क्लास लाइव है, कितने सारे बच्चे हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। वाह क्या बात है, बहुत बड़ी संख्या में इस अप्रैल के महीने में हमारे साथ बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं और तहे दिल से सभी का शुक्रिया। कुछ 11th क्लास के बच्चे भी आ गए हैं और लगातार वो स्पैमिंग कर रहे हैं कि अगर टॉपर बनना है तो ज्ञानोदय पे ही पढ़ना है। थैंक यू सो मच 11th क्लास के बच्चों को, जो इतना सपोर्ट, इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा दिल से आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आपकी क्लासेस भी कल से स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब रिक्वेस्ट यही है कि कमर की पेटी बांध करके रफ कॉपी साथ में लेकर के पूरी क्लास को हमारे साथ में जितनी देर में पढ़ाऊं उतनी देर पढ़ना है। तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, पर डिस्कस करना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट किया जाए फाइनली। चलिए, तो सबसे पहली बात बच्चों, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं को अगर हम लोग देखें ध्यान से, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। सबसे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। और जो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं ये बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। अब मेरी बात प्लीज थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करना। अगर इस वास्तविक संख्याओं में से हम वास्तविक शब्द को हटा दें तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूं। देखो जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कि हमारी वास्तविक संख्या है, इन वास्तविक संख्याओं के अलावा और भी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, और या फिर हम लोग इनको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, जो कि आपको कहां पर पढ़ने को मिलेंगी? क्लास 11th में। इसका ये मतलब हुआ सर जी, जो ये संख्याएं होती हैं ये संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक और दूसरी होती है सर जी काल्पनिक। ये बात तो गुरुजी हमको इससे पहले पता ही नहीं थी, आज हमको ये बात पता चल गई। और बच्चों याद रखना, हमारा मुख्य उद्देश्य होगा आप लोगों को गाइड करना और लगातार आप लोगों को पढ़ाते रहना। ओके, तो समझ गए ना कि संख्याएं 2 प्रकार से है, वास्तविक और काल्पनिक। अच्छा सर, वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और सर काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। सर इतनी बात बताने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब जरा गौर से देखना, इन वास्तविक संख्याओं को मेरे बच्चों हम लोग 2 पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है, एक संख्या हो गई, हमें कौन सी संख्या पढ़नी है भैया? एक संख्या हम लोगों को कौन सी पढ़नी है? परिमेय। अब ये हो गई परिमेय संख्या। अभी मैं पूरा एग्जांपल के साथ में बताऊंगा, अभी लिखूंगा कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है, पूरा ज्ञान आपको दूंगा। इस क्लास के बिना क्लास 10th की शुरुआत मत करना बेटा। इस क्लास के बिना क्लास 10th की शुरुआत मत करना मैथ में, नहीं तो नंबर कम होने वाले। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करें बच्चों, अगली कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। अगली क्या होती है बेटा?
अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है सर, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, आपने बता दिया, काम हो गया। समझ लो सर, काम हो गया हमारा। अब बच्चों जो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, इनको सर ने लिखा दो पार्ट में, एक लिखा परिमेय और दूसरा लिखा अपरिमेय। सर अब एक बात बताना कि जो ये परिमेय संख्याएं होती हैं, कैसे पता चलेगा कि ये परिमेय संख्याएं हैं? इसका एग्जाम्पल तो बताओ। सुनो, अब ये जो वास्तविक संख्या है ना, ये ऐसे होती हैं। देखो, जैसे 0 हो गया, जैसे माइनस का 2 हो गया, जैसे मान लो माइनस का 1/2 हो गया, या सर जी मान लो कि 3 हो गया, है ना, या सर जी मान लीजिए 5/3 हो गया, है ना बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। या मान लो सर जी पाई हो गया, ये बात समझ गए ना, पाई, पाई भी एक वास्तविक संख्या है। लेकिन पता है, अगर मैं इन संख्याओं को दो पार्ट में तोड़ दूं तो फिर क्या होगा? तो बन जाएंगी परिमेय और अपरिमेय। यानी सर पाई एक वास्तविक संख्या भी होती है क्या? हाँ, और अपरिमेय भी होती है। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता था, हर साल आता था, लगातार 4-5 साल से पूछा जा रहा था पाई कैसी संख्या, पाई कैसी संख्या। ऑप्शन में होता था अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय। 2024 में क्वेश्चन आया, उसमें अपरिमेय ऑप्शन में नहीं था। अब बच्चे सोचे अच्छा इनमें से कोई नहीं, टिक मार के चले आए, पर ऑप्शन में क्या था? वास्तविक संख्याएं। यहीं पे फंस गए बच्चे, बस ऐसे ही फंसा लिया जाता है। समझ गए ना बच्चों? यहां तक तो चीजें आराम से क्लियर हो रही होंगी, यानी ये बच्चों को क्लियर हो गया। अच्छा सर एक बात बता दो, मान लो अगर 2.3 लिखा है तब, तो ये कैसी संख्या होगी? तो 2.3 लिखा है तो ये भी एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है सर। अगर मान लीजिए सर लिखा है 2.333 बार बार करके आ रहा है सर, तो ये कैसी संख्या होगी? वास्तविक। समझ गए? अच्छा सर जी एक बात बताना, अगर मान लो ऐसे लिख करके आ जाए कि 2.30 फिर आ जाए 300, ठीक है सर, फिर इस तरीके से बढ़ता चला जाए, यानी फिर 3 बार 0 लगा दो, फिर 4 बार 0 लगा दो, यानी 3 लिखो 4 बार 0 लगा दो, ये कैसी संख्या होगी? सर ये भी वास्तविक संख्या ही होगी, क्योंकि कुछ भी तो आ सकता है पेपर में ना, यह भी वास्तविक होगी। सर कैसे पता चलता है कि वास्तविक संख्या नहीं होगी, काल्पनिक होगी या फिर इमेजिनरी नंबर होगा? कैसे पता चलता है? अगर मान लो संख्या रूट के अंदर लिखी है और सर वो माइनस में लिखी हो तो? हाँ, अगर माइनस में लिखी है यानी -3 हो जाए, रूट में -4 हो जाए, तो ऐसी संख्या काल्पनिक कहलाती है। सिंपल ना बेटा? अच्छे से समझ में आया? अब सुनो, इधर आ जाओ। जैसे मान लो सर जी, मान लो लिखा हो √3, तो सर ये कैसी है? ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन अभी मैं इनमें से छांट करके अलग अलग करूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है सर। अगर सर जी मान लीजिए कि रूट में 2 लिखा है तो भी यही होगी। अगर सर जी मान लो रूट में 2 लिखा है, बटे में 3 लिखा है तो भी यही होगी। सर मान लो अगर √2 लिखा है और आगे 2 से गुणा कर दिया जाए तो भी वही होगी। सिंपल है सर। बोलो क्या बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आई? और जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस वीडियो को रोक करके चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में फायर वाली इमोजी भेज दो, ताकि मुझे पता चलेगा कि हमारे बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। एक बार सारे बच्चे फायर इमोजी करना। और पता है, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी ना ये देखो सारी कमेंट्स में इधर पढ़ रहा हूं, तो समझ लो कि इधर मैं जब देखूं ना तो समझ जाना कि सर जी कमेंट्स देख रहे हैं। समझ गए? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? इतनी बात आराम से समझ में आ गया? ओके, आगे चले? ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलो बेटा, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग और चीजों को समझते हैं। अब ये जो परिमेय है और अपरिमेय, इन्हीं में से छांटता हूं। √3 कैसी है? √3 है अपरिमेय संख्या। ठीक है सर, यानी ये संख्या हो गई अपरिमेय। सर परिभाषा भी होती है क्या? वो भी बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। √3 आ गई अपरिमेय। ठीक है सर। सर ये जो √2/3 लिखा है सर, ये क्या है? ये कैसी है? ये भी सर अपरिमेय है। सर ये जो 0 दिख रहा है ये कैसी है? ये परिमेय है। सर ये जो -2 दिख रहा है ये कैसी है? अपरिमेय। सर ये जो -1/2 दिख रहा, ये भी सर जी परिमेय, सॉरी, है ना। ये 3 दिख रहा, फिर ये 5/3 दिख रहा, ये सारी परिमेय है। सर ये जो पाई दिख रहा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पर ऑप्शन में आ जाता है वास्तविक, तो बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। बच्चों को लगता है कि अरे ये तो वास्तविक होगा ही नहीं, उनको ऐसा लगता है कि अपरिमेय हमने रट रखा है, अपरिमेय ही होगा। परंतु ये टूट करके तो वहीं से आया है ना,
इसका मतलब सर जी जो ये अपर में संख्या होंगी वो वास्तविक से निकल करके आ रही होंगी, है ना। चलो भाई आराम से समझ में आया। सर 2.3, अब यहां पर सर जी लोचा है, यहां पर लोचा है, इनको जरा गौर से देखना बेटा। ये संख्या और ये संख्या 2025 के बोर्ड पेपर में यहीं पे फंसा दिया था, यहीं पे फंसा दिया था ऐसे ही क्वेश्चन पूछ करके। अब बच्चा 9th क्लास में इन चीजों को गौर से पढ़ता नहीं है और 10th में उसको दिक्कत हो जाती है। चलो देखो अब जरा गौर से समझना, मेरी बातों को गौर से सुनना। जैसे 2/3 होगा तो इसमें लिखेंगे हम लोग, सॉरी 2.3, फिर उसके बाद 2.33 होगा तो भी इसमें रहेगा, यानी कि ये बार बार 3 आ रहा है। इसको या करके हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, 2.3 और बार बार 3 आ रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दिया, सर उसके ऊपर बार लगा दिया, यानी ये 3 बार बार आ रहा था। समझ गए। ऐसी संख्याएं जो निकल करके आएंगी ये कैसी संख्याएं होंगी, ये हमारी होंगी परिमेय। अच्छा सर जो ये लिखा है 2.30 फिर 300, अगर ऐसी होगी तब क्या करेंगे, तो ये वाली जो संख्या निकल करके आएगी ये निकल करके आएगी अपरिमेय। सर कैसे पता चला आपको कि ये वाली संख्या सर अपरिमेय हुई और वो वाली संख्या परिमेय हुई? हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद रुक जाती है, मतलब ये संख्या दशमलव के बाद एक संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है,